शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के मंत्रों की चर्चा करते हुए हम देख रहे हैं परमेश्वर का स्वरूप, और उस परमेश्वर के स्वरूप को जानने के लिए 3 स्तर हैं जिनको हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना कहते हैं। उस स्तुति अर्थात उसके अंदर जो बात है, उसका नाम, उसका स्थान और उसके कार्यों को यदि कोई जानता है तो उसको जानना, उसको बताना, उसको दोहराना, ये उसकी स्तुति है। नाम को हम जानते हैं तो स्थान को भी हमें जानना होगा। वो कैसा है, इसके लिए वेद का एक मंत्र है इसी प्रसंग में, एषो हि देवः प्रदिशोनु सर्वा। वो जो देव है वो सब दिशाओं में है। एषो हि देवः प्रदिशोनु सर्वा, जो दिशाएं हैं, जो उपदिशाएं हैं, सौगर्भे अंतः, वो हमारे अंदर भी है। सएव जातः, वो हुआ हुआ है। सजनिष्यमाण, वो होने वाला है। प्रत्यंजन, वो हरेक से मिला हुआ है, हमारे सामने है। इतना सब होने के लिए उसके अंदर वो कौन सी बात है जिससे उसको यह ऐश्वर्य प्राप्त है? वास्तव में संसार में सबसे बड़ा ऐश्वर्य है ज्ञान। ऋषि दयानंद लिखते हैं, संसार के समस्त पदार्थों में जितना सुख है वो सारा सुख ज्ञान के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं है। तो मनुष्य को सुख तब मिल सकता है जब उसको ज्ञान हो, और ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान हो तो पूर्ण सुख होगा, और अधूरा ज्ञान है, कम है, तो सुख भी कम होगा, लाभ भी कम होगा। इसलिए योगदर्शनकार ने एक सूत्र लिखा है, निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम। इससे ऊपर ईश्वर की परिभाषा की है, ईश्वर का लक्षण किया है। उस लक्षण के बाद जो उसकी पहली विशेषता बताई है वो बताई है सर्वज्ञता, निरतिशय, अर्थात उससे बड़ा और कोई गुण नहीं हो सकता। ईश्वर में हजारों, लाखों, करोड़ों गुण हैं, योग्यताएं हैं, सामर्थ्य है, लेकिन उन सब गुणों में सबसे बड़ा गुण कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा गुण है उसे कहा सर्वज्ञता। यदि किसी चीज में सर्वज्ञता गुण है तो वो ईश्वर है, और यदि सर्वज्ञता नहीं है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। एक प्रश्न मन में पैदा होता है, जानते तो हम भी हैं, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं,
और भिन्न भिन्न विषयों को जानते हैं। तो इसका मतलब जान तो हम सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सब कुछ जान लें? यदि हम सब कुछ जान सकते हैं तो हमें अलग से ईश्वर की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, हम स्वयं ईश्वर हो जाएंगे। केवल एक गुण की तो आवश्यकता है, सर्वज्ञ होना। और जानते तो हम हैं, थोड़ा जानते हैं, कम जानते हैं। यदि हम सब कुछ जान लें तो हम ईश्वर हो जाएंगे। ये बात यदि विचार के देखी जाए, क्या ऐसा संभव है? एक आदमी बहुत जानता है, ये तो हो सकता है। बहुत विषयों में जानता है, ये भी हो सकता है। बहुत जगह की बात जानता है, ये भी हो सकता है। लेकिन सब समयों की, सब स्थानों की, सब व्यक्तियों की बात कोई जानता है, ये तो संभव नहीं है। तो ज्ञान हमारे पास है, वो सीमित है, और जिसके पास सीमित ज्ञान है वो अधूरा है, छोटा है, कमज़ोर है, इसलिए वो ईश्वर नहीं है। वो न लंबा जीवित रह सकता है, न सारी बातों को जान सकता है, न सब तक पहुंच सकता है। तो इसलिए वो ईश्वर हो, यह संभव नहीं है। पर एक प्रश्न और आ सकता है इसमें कि फिर हम सर्वज्ञ हो क्यों नहीं सकते? ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग अलग अलग चीज़ों को जानने वाले हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं, वो एकत्र हो जाएं, तो सारा ज्ञान अपने आप में एकत्र हो जाएगा और सर्वज्ञता आ जाएगी। हम अकेले अकेले सर्वज्ञ नहीं हैं, लेकिन हम सब मिल जाएं तो हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। हम कल्पना करके देख सकते हैं, हम बहुज्ञ हो सकते हैं, हम विविध जानने की बातों को जान सकते हैं। हमारे ज्ञान में विविधता हो सकती है, बहुधा हो सकती है, बहुत्व हो सकता है, किंतु सर्वस्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद भी शेष रह जाता है। ज्ञान का क्षेत्र हमारे सबके मिलने के बाद भी बचा रह जाता है। इसलिए हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। वास्तव में सर्वज्ञ होने और न होने के पीछे मूल कारण क्या है? हम जब किसी चीज़ को जानते हैं तो क्यों जानते हैं? हमारे पास जानने का सामर्थ्य है। हम यहाँ बैठे हुए जान भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, वाशिंगटन में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, हमें क्या पता? हमें क्यों नहीं पता? हम क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते, हम यहाँ हैं इसलिए यहाँ के बारे में जानते हैं, और जहाँ हमारी उपस्थिति नहीं है वहाँ के बारे में हम नहीं जानते। इसलिए दुनिया में जो भी एकदेशी है, जो भी छोटा है, अणु है, चाहे उसका जानने का कितना भी सामर्थ्य क्यों न हो, उसकी जानकारी सीमित ही होगी। वो सीमित स्थान पर है, सीमित काल में है, तो उसका ज्ञान भी सीमित होगा। तो सिद्धांत क्या निकला? सिद्धांत ये निकला कि जानने के लिए होने की आवश्यकता है। जानने का सामर्थ्य यदि कितना बड़ा है और कितना छोटा है, उसके लिए नियम यह है कि हम कितने अपने को विस्तृत कर सकते हैं। हम उतना अधिक जान सकते हैं, और जितना संकुचित करते हैं उतना कम जानते हैं। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ सूत्र दिए।
उनमें जो पहला है वो है देशाटनम, अर्थात जो व्यक्ति जितना अधिक घूमता है, जितना अधिक भ्रमण करता है, जितने अधिक लोगों से मिलता है, उसकी जानकारी उतनी अधिक होती है। जो व्यक्ति विद्वानों से मैत्री रखता है उसकी जानकारी अधिक होती है। जो व्यक्ति समाज के जो अनुचित कहे जाने वाले वर्ग हैं उनके संपर्क में रहता है तो उनकी भी उसको जानकारी होती है। व्यक्ति यदि समाज में समूह में रहता है तो उसको समूह की जानकारी होती है। यदि व्यक्ति पढ़ता लिखता है तो उसको शास्त्र की जानकारी होती है। तो जहाँ जहाँ उसकी उपस्थिति है वहाँ वहाँ की उसे जानकारी है। तो इसका दूसरा अर्थ क्या निकला? जहाँ जहाँ जिसकी उपस्थिति नहीं है या नहीं होगी उसको वहाँ वहाँ का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जानने के लिए उस स्थान पर होना, उस काल में होना आवश्यक है। हम सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए हमारी साथ जानकारी अधूरी है। हम सदा रहते नहीं हैं, इसलिए हमारी काल की जानकारी अधूरी है। तो जानकारी, चेतना, सत्ता होने पर भी विस्तार का अभाव है। छोटे हैं इसलिए वो जानकारी नहीं हो सकती। और परमेश्वर को वो जानकारी क्यों होती है? इसलिए कि वो सब स्थानों पर विद्यमान है। एषोह देव प्रदिशोनु सर्वा, तो वो सब दिशाओं में और सब उपदिशाओं में है। दिशाएं विस्तार का बोधक है। हमारे लिए तो दिशाएं बड़ी सापेक्ष हैं। हम जहाँ खड़े हैं उससे आगे पीछे दाएं बाएं दिशा का बोध होता है। हम किसी स्थान को जब केंद्र मानते हैं तो उसके दाएं बाएं आगे पीछे से दिशा का बोध होता है। लेकिन दिशाएं कहाँ तक हैं इसका कुछ भी पता नहीं है। तो वो दिशा जो है उसके विस्तार को बता रही है। अर्थात वो परमेश्वर कहाँ कहाँ है? दिशाओं में है, उपदिशाओं में है, प्रदिशाओं में है। सामान्य रूप से 4 दिशाएं हैं, 8 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम 4 मानते हैं। 4 के बीच में जो प्रदिशाएं हैं, उपदिशाएं हैं, उनको देखते हैं। ईशान है, आग्नेय है, नैऋत्य है, वायव्य है, और ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इस तरह से वो कहाँ है? तो सब दिशाओं में। तो वो सब दिशाओं में है तो उसकी उपस्थिति सब जगह पर है, इसलिए वो सब कुछ जान सकता है। एषोह देव प्रदिशोनु सर्वा, और वो अंदर भी है और बाहर भी है। वो गर्भे अंतः। अच्छा, अब यहाँ पर जो भाष्यकार हैं उन्होंने कहा वो गर्भ के अंदर है। ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं वो अंतःकरण के अंदर है। वास्तव में गर्भ के अंदर है ये उतना ज्ञान को विकसित करने वाला नहीं है जितना ये है कि वो हमारे अंतःकरण के अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर है। एषोह देव प्रदिशोनु सर्वा, पूर्वोह जात सौगर्भे अंत। वो हमारा जो अस्तित्व, दृश्यमान अस्तित्व है, वो इससे पूर्वो जाता है, वो पहले से विद्यमान है, वो समस्त दिशाओं में विद्यमान है और वो हमारे अंदर भी विद्यमान है। जब बाहर की चर्चा की जा रही है तो स्वाभाविक रूप से अंदर की चर्चा होगी। तो वो संसार में बाहर है
बाहर की वस्तुओं में है तो हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवात्मा के अंदर भी है। एषोह देव प्रदिशोऽनुसर्वा पूर्वोह जात सौगर्भे अंत। वो हमारे अंतःकरण के अंदर भी विद्यमान है। और उसकी दूसरी विशेषता क्या है? सएव जात, वो पहले जब भी कोई चीज़ बनी होगी तो उसी ने बनाई है। वो होता रहता है, वो होता रहेगा। सजनिष्यमाण अर्थात संसार पीछे यदि हुआ है तो भी उसका कारण वही है, और ये आगे होगा तो भी उसका कारण वही है। स एव जातः सजनिष्यमाण, वो भविष्य में भी जब सृष्टि बनेगी वही बनाएगा। पीछे जब बनी है उसी ने बनाई है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है प्रत्यंजना। दुनिया में कोई ऐसी इकाई, ऐसी वस्तु, ऐसा स्थान, ऐसा काल नहीं है जहां उसकी उपस्थिति न हो, जहां उसकी विद्यमानता न हो। वो सब जगह विद्यमान है, और वो सब जगह विद्यमान है इसलिए वो सर्वज्ञ है। यदि हम ईश्वर की 3 विशेषण जो काम में लेते हैं उनको इस क्रम से रखकर देखें तो ये बात हमारी समझ में आसानी से आ जाती है। सर्वव्यापक होना ईश्वर के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो सर्वज्ञ तब ही हो सकता है जब वो सर्वव्यापक हो। वो सब जगह होने से, विद्यमान होने से, उपस्थित होने से वो सर्वज्ञ है। और वो सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है, क्योंकि जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो कर्तृत्व है, वो निर्भर करता है ज्ञान पर। तो यदि ज्ञान नहीं हो तो कर्तृत्व भी नहीं हो सकता, करने का सामर्थ्य भी नहीं हो सकता। इसलिए होना, उपस्थित होना, और उपस्थित होने से जानना, और जानने से कर सकना, इन बातों का आपस में संबंध है। संबंध क्या? सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है। इसीलिए शास्त्रकार ने जो सर्वज्ञता को विशेष गुण बताया, उसका विशेषण दिया निरतिशयम, अर्थात सबसे बड़ा जो गुण है ईश्वर को ईश्वर बनाने वाला, वो है उसका सर्वज्ञत्व। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।